हेलो बच्चों, इस काव्यांश का प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से अवतरित है। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस पद्यांश में कवि ने अपने जीवन की आंतरिक पीड़ा का वर्णन किया है। कवि कहते हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं अपने जीवन में जवानी का जोश को मैंने धारण कर रखा है। उन्मादों में भी अवसाद लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरे जीवन के अंदर उन्माद का होता है मस्ती या जोश, अर्थात मेरे जीवन में जोश में भी अवसाद, अर्थात मेरे जोश में भी दुख भरे हुए हैं, उनको मैं झेल रहा हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरी जवानी के अंदर मेरी प्रीतमा को याद करके जो मुझको बाहर हंसा, अर्थात उसकी याद जो है, उसकी याद मुझे बाहर से तो हंसता हुआ दिखाई देती है, रुलाती भीतर, लेकिन मैं अंदर ही अंदर रोता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरे जीवन में किसी की याद समाई हुई है। भाव सौंदर्य। कवि ने इस पद्यांश में अपने विगत दुखों को प्रकट किया है, आंतरिक भावना को प्रकट किया है। और शिल्प सौंदर्य। भाषा सरल सहज तथा प्रभावमयी है। खड़ी बोली का प्रयोग किया है। आंतरिक पीड़ा का प्रतिपादन किया है। अनुप्रास अलंकार तत्सम बहु शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण शांत रस का प्रयोग है। आगे नेक्स्ट पैरा देखिए। आगे है, कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। यहाँ पर कवि जो है परम शाश्वत जो सत्य है उसके विषय में कहते हैं कि कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना। प्रश्न अलंकार है। कवि कहते हैं कर यतन मिटे सब, अर्थात अटल जो सत्य है, शाश्वत जो सत्य है, उसको प्राप्त करने के लिए सत्य किसी ने जाना, सभी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। सत्य किसी ने जाना, अर्थात सत्य जो है, सत्य जो ज्ञान है वह किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। नादान का होता है नासमझ, वही है हाय जहाँ पर दाना। दाना का होता है समझदार, अर्थात कवि कहते हैं कि नादान वही हैं, अर्थात नासमझ संसार में वही हैं जहाँ पर दाना, अर्थात जहाँ पर समझदार लोग रहते हैं वहाँ नासमझ लोग भी रहते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग, अर्थात फिर भी मूर्ख न क्या जग, अर्थात संसार के लोग फिर भी क्यों मूर्ख हैं, जो इस पर भी सीखे, अर्थात अनजान और जो मूर्ख लोगों से भी जो लोग सीखते हैं, क्या वो लोग मूर्ख नहीं हैं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं मैं संसार से सीखा हुआ जो ज्ञान है उसको भुलाना चाहता हूँ। तो भाव सौंदर्य। कवि कहते हैं कि जो शाश्वत जो सत्य है उसको प्राप्त करने के लिए बहुत से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, लेकिन सत्य को नहीं जान सके। शिल्प सौंदर्य। भाषा सरल सहज प्रभावमयी है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है।
रहस्य की बात है, रहस्यवादी भावना का रहस्यवादी चेतना का चित्रण हुआ है। अनुप्रास और यहाँ पर प्रश्नालंकार है। शांत रस प्रसाद गुण है। धन्यवाद।